अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइज आज हम बात करेंगे रैम और उसके टाइप्स के बारे में कि रैम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। गाइज टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। तब तक अगर आप नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चले चलते हैं बोर्ड की तरफ। रैम के बारे में हमने बात की थी कि रैम होता क्या है। पिछले वीडियोस में हमने मेमोरी के बारे में बात की थी, प्राइमरी मेमोरी की और उसके टाइप्स के बारे में, क्या होता था रैम एक और रोम होता था, उनके बारे में हमने बात की थी। और रोम के बारे में हमने सेपरेट वीडियो में भी बात की है। आज हम रैम के बारे में बात करेंगे कि रैम होता क्या। गाइस रैम का जो कंसेप्ट है वो हमने पिछले वीडियोस में भी क्लियर किया था, एक बार फिर रिपीट करते हैं। गाइस हमने कहा था कि जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड प्रोसेसर की स्पीड से बहुत ज्यादा कम था और उसके लिए हमने रैम को जो है बनाया, रैम को हमने इन्वेंट किया। उसका मकसद यही था कि रैम का स्पीड ज्यादा था ताकि सीपीयू जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रही होती है वो प्रोग्राम उसके लिए इजीली और फास्ट अवेलेबल हो। फर्ज करें कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता है वो प्रोग्राम तो सेकेंडरी मेमोरी से लेता है, सेकेंडरी मेमोरी से लेते हुए उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि यहाँ की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रोसेसर उस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एग्जीक्यूट कर रहा होता है और सेकेंडरी मेमोरी उतनी स्पीड से उस प्रोग्राम को सीपीयू के लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इस वजह से हमने रैम बनाया। रैम जो है सेकेंडरी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रैम हमने बनाया, यहाँ पे रख दिया। फिर क्या करता है प्रोसेसर, जो प्रोग्राम उसे रिक्वायर्ड होता है, जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रोसेसर उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के रैम पे रख देता है। उसके रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम या डेटा होता है उन सभी को उठा के रैम पे रख देता है। फिर रैम का जो है साइज सेकेंडरी मेमोरी से कम था और इसका जो स्पीड था वो बहुत ज्यादा था। अब सीपीयू प्रोसेसर का जो स्पीड था वो रैम के साथ थोड़ा बहुत मैच होने लगा, क्योंकि रैम का स्पीड ज्यादा था और सीपीयू जैसी ही प्रोग्राम्स को जो है एग्जीक्यूट कर रही होती थी तो रैम उसके लिए उतनी स्पीड से प्रोग्राम को प्रोवाइड कर सकती थी। अब आगे चलते चलते हमने फिर कैश मेमोरी के बारे में भी बात की थी कि जब रैम का स्पीड भी कम पड़ गया तो हमने कैश मेमोरी बनाई, लेकिन हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम चलते हैं आज रैम के बारे में बात करेंगे कि रैम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और हम ये बात की थी कि रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब है कि ये टेम्पररी डेटा को स्टोर कर देता है। टेम्पररी मतलब ये है कि जब तक इसके लिए पावर अवेलेबल है, पावर सप्लाई अवेलेबल है, और जब तक जो प्रोग्राम हम उसमें लोड करते हैं पावर की अवेलेबिलिटी तक, जब तक उसे पावर सप्लाई मिलता है तब तक उसमें डेटा स्टोर है। जैसे ही पावर कट हो जाता है वहां से तो रैम में जो डेटा था वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। अगर हमने रिसीव किया हो तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, अगर रिसीव ना किया हो हमें तो जो है वो डेटा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और या फिर उस सूरत में भी रैम से डेटा चला जाता है जब कोई प्रोग्राम जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम खत्म हो जाता है, मतलब वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तब भी रैम से वो प्रोग्राम वापस कहाँ जाता है, या तो आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है और उसके बाद जो है सेकेंडरी मेमोरी की तरफ भी जाता है, वहां पे से होता है, ठीक है गाइस। अब रैम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली गाइस रैम के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप्स है रैम के, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम मतलब स्टेटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है और ये दोनों काम किस तरह करते हैं ये अभी आपको समझाता हूं। देखिए गाइस, स्टैटिक का नाम ही जाहिर करता है, स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट। स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब तक इसके लिए पावर अवेलेबल है, कांस्टेंट पावर अवेलेबल है, तब तक ये काम कर रहा होता है, ठीक है। मतलब ये कि स्टैटिक रैम जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। ट्रांजिस्टर जी स्टैटिक रैम हम यूज करते हैं जहां पे हम लोग सीरीज ऑफ बिट जो है बिट के फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, सीरीज ऑफ बिट्स 0 1 0 0 1 1, इसी तरह बिट्स के फॉर्म में हम ट्रांजिस्टर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। और जो डायनेमिक रैम है वो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों से बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं, स्टैटिक रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स है, जबकि डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर्स भी है और कैपेसिटर्स भी है। अब यहाँ पे देखो, स्टैटिक रैम जैसे हम अपने पीसी को ऑन करते हैं और स्टैटिक रैम में जैसे कोई डेटा अपलोड हो जाता है तो वो वहां पे पड़ा रहता है डेटा, ठीक है। और डायनेमिक रैम में जैसे ही डेटा उसमें अपलोड हो जाता है उसके ऊपर कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर्स में एक डेटा है, अब उस डेटा को हटा के एक नए डेटा अपलोड करना उसके लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होता है, उस वजह से हमने वहां पे कैपेसिटर लगाए हुए हैं। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर वहां पे पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे स्टोर कर देता है अपने पास, उस एनर्जी को स्टोर कर देता है। फिर उस एनर्जी को स्टोर करके जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी डायनेमिक रैम में उस एनर्जी को वो रिलीज कर देता है ताकि उसमें जो नई डेटा है वो रिफ्रेश हो जाए ओल्ड डेटा के साथ, मतलब ओल्ड डेटा पुरानी डेटा खत्म हो जाए और नई डेटा वहां पे आ जाए, ठीक है। इस वजह से स्टैटिक रैम जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है और ये डायनेमिक रैम जो है वो नीड्स रिफ्रेशिंग, मतलब उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये कि ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं या स्टैटिक रैम के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वहां पे जो डेटा स्टोर हो चुका होता है, ठीक है, वो डेटा सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है।
मतलब वहां पे कोई वेट नहीं कर रहा पड़ता है सीपीयू को, जैसे ही उसमें डेटा था सीपीयू उसे डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होता है। और यहाँ पे डायनेमिक रैम में जो डेटा स्टोर होता है उसके लिए उसमें वहां पे जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश करने की जरूरत इसी वजह से पड़ती है कि कैपेसिटर जो है जब वो पावर को स्टोर कर देता है फिर उसे रिलीज कर देता है, वहां पे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इसमें जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस नहीं कर सकता। और यही वजह है कि ये जो है स्टैटिक रैम फास्ट भी है और ये स्लोअर है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकता है। इस वजह से इसका स्पीड भी ज्यादा है और डायनेमिक रैम का स्पीड थोड़ा कम है उससे। और स्मॉलर लार्जर, इसका जो साइज होता है स्टैटिक रैम का वो क्योंकि ये ज्यादा फास्ट भी है और डायरेक्टली एक्सेसिबल भी है सीपीयू के द्वारा, तो इसका जो साइज है वो अक्सर कम होता है। और डायनेमिक रैम का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है और एक्सपेंसिव भी होता है ये, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसकी क्वालिटीज अच्छी है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी है। और डायनेमिक रैम जो है वो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में जो है चीपर है, मतलब उससे सस्ता है ज्यादा। और स्टैटिक रैम का जो एग्जांपल है वो है कैश मेमोरी। हमारा जो कैश मेमोरी कंप्यूटर में हम यूज करते हैं वो जो है स्टैटिक रैम का एक एग्जांपल है, स्टैटिक रैम से ही बना हुआ है। और जो हम लोग नॉर्मल रैम अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं वो रैम जो है वो डायनेमिक रैम का ही एग्जांपल है। जो हम लोग अपने कंप्यूटर्स में रैम यूज करते हैं सिंपल नॉर्मल रैम जनरल जो हम रैम यूज करते हैं वो होता है डायनेमिक रैम। और गाइज यहाँ पे जो डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम की फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं। डायनेमिक रैम फिर फर्दर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिंक्रोनस DRAM या सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है एसिंक्रोनस डायनेमिक रैम या एसिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क क्या होता है? फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास रैम है, एक रैम यहाँ पे हमारे पास है जिसमें हमारे पास मल्टीपल डेटा जो है यहाँ पे स्टोर किया गया है। ठीक है, डेटा स्टोर किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्रोसेसर है सीपीयू है। ठीक है, अब सिंक्रोनस में क्या होता है, जैसे ही एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रैम उसे लोड कर देना चाहते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू वो प्रोग्राम वहां से लेता है, सीपीयू वहां से रीड कर देता है उस प्रोग्राम को और कुछ इंस्ट्रक्शंस उसका लेता है और उन इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट कर देता है और उन्हें वापस रैम पे जो है राइट कर देता है। यहाँ से उसने इंस्ट्रक्शंस ले लिए, उसे एग्जीक्यूट कर दिए सीपीयू ने और वापस रैम में जो है राइट कर दिया, मतलब रैम में वापस लोड कर दिया, डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सिंक्रोनस में प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का, फिर उसके बीच में दरमियान में सीपीयू किसी और चीज को टाइम नहीं देता, चाहे जितने भी सिग्नल आ जाए सीपीयू किसी को टाइम नहीं देता। सीपीयू करता है क्या है, उस प्रोग्राम को आखिर तक एग्जीक्यूट करता है। इस वजह से इसमें साइकिल्स बनते हैं, साइकिल्स बनते हैं। ठीक है, साइकिल्स का मतलब भी ये होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं, मतलब यहाँ से कोई काम स्टार्ट होता है, ये घूम फिर कर वहां पे वापस क्या आता है, एंड पॉइंट भी उसी इनिशियल पॉइंट पे वापस आता है, इसे साइकिल कहते हैं। यही वजह है कि इसे सिंक्रोनस भी कहते हैं कि जैसे यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसे रीड कर देता है डेटा को और उसे वापस जो है रैम में राइट कर देता है। ठीक है गाइस, रीड राइट ये साइकिल बनते जा रहे हैं। और इस सिंक्रोनस में क्या होता है, डिफरेंस मेन डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। इस सिंक्रोनस में ये होता है कि फर्ज करें कि सीपीयू में एक और रैम एक और नया जो है प्रोग्राम लोड किया गया, जैसे एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लोड किया गया, फर्ज करें कि यहाँ पे प्रोग्राम को लोड किया गया, तो अब यहाँ पे सिंक्रोनस जो है इसको सीपीयू इसको टाइम नहीं देता सिंक्रोनस DRAM में। ठीक है, मतलब ये सीपीयू को इंटरप्ट नहीं कर सकता। वाइल इस सिंक्रोनस में जैसे ही यहाँ पे एक नया डेटा अपलोड होता है तो सीपीयू के पास एक सिग्नल जाता है और सीपीयू इस साइकिल को डिस्टर्ब करके इस सिग्नल को टाइम देता है, इस प्रोसेस को इंटरप्ट करके इस सिग्नल को टाइम देता है। इस वजह से उसे सिंक्रोनस DRAM भी कहते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जबकि इस सिंक्रोनस में डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे जब नया सिग्नल आता है सीपीयू के पास तो सीपीयू उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है, उसे रोक देता है और उस नए सिग्नल को टाइम देता है। इस वजह से उसे एसिंक्रोनस भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जो हम लोग मेनली हम लोग के लैपटॉप से सिस्टम जो रैम यूज होते हैं वो होते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होते हैं। अब सिंक्रोनस डायनेमिक रैम के अंदर फिर खुद दो टाइप्स होते हैं, इसके अंदर फिर दो टाइप्स होते हैं। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम के अंदर फिर एक होता है SDR और एक होता है DDR। SDR का मतलब होता है सिंगल डेटा रेट, सिंगल डेटा रेट, और DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए जब पहले पहले सिंक्रोनस DRAM बना तो उसका जो स्पीड था वो नॉर्मल था, मतलब फर्ज करें कि वो पर सेकंड 10 या 20 या 50 या 100 जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे वो एग्जीक्यूट कर सकता था। ठीक है, मतलब प्रोसेस कर सकता था, ये उस सिंगल डेटा रेट कहा जाता था।
फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इसका जो स्पीड होता है रैम का जो इस रैम का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो थोड़ा कम है। तो हमने क्या किया, इस सिंक्रोनाइजेशन जो सीपीयू और रैम के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन था, सीपीयू और रैम के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन था, उस सिंक्रोनाइजेशन को बरकरार रखते हुए हमने इसका स्पीड बढ़ा दिया। सिंक्रोनाइजेशन भी खराब नहीं होगा और रैम का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। तो उस वजह से हमने उसका स्पीड डबल कर दिया। फर्ज करें अगर पहले ये 5 जो है 5 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता था, हमने उसका रेट डबल कर दिया। अब ये क्या करता है, ये 10 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब इसकी कैपेसिटी और इसका स्पीड हमने बढ़ा दिया। इस वजह से उसे डबल डेटा रेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे एसडीआर कहा जाता है और इसे डीडीआर कहा जाता है। और आजकल जो वर्जन यूज होते हैं हम डीडीआर यूज करते हैं क्योंकि अभी तो इसका स्पीड ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि अब लोग सिंगल डेटा रेट को यूज नहीं करते हैं, लोग डीडीआर को यूज करते हैं। और डीडीआर के जो वर्जन आ रहे होते हैं वो होते हैं आजकल जो वर्जन है DDR2, DDR3 और जो लेटेस्ट वर्जन है वो DDR4 है। और आजकल जो है मेनली ज्यादा से ज्यादा लोग जो फास्ट कंप्यूटर्स या सिस्टम चला रहे होते हैं वहां पे DDR3 और DDR4 जो है लोग यूज करते हैं रैम। सो गाइस ये था एक बेसिक टॉपिक रैम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को रैम के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।